भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। इनके लिए सुंदर उपाधियां लिखी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये विरक्त है, संसार से ज्यादा मोह नहीं है इन्हें, जो मिल जाए उसी में जीवन जीते, मांग करके भोजन करते, और मांगते भी ज्यादा जगह नहीं, मात्र 5 घर प्रतिदिन, 5 घर में जो मिल जाए उसी में जीवन जीते। विरक्त इंद्रियार्थेषु इंद्रियों से भी एकदम विरक्त। देखो विरक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक शरीर की विरक्ति, एक इंद्रियों की विरक्ति। ये इंद्रियों से विरक्त है। प्रसन्नात्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। इस संसार में एक सुखी है जो राम के दास, वो सुखी है। किसके दास? राम के, श्याम के। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जीते। सुदामा जी विरक्त हैं, प्रसन्न रहते, इंद्रियों को जीत लिया, जीत लिया इंद्रियों को। इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। यथा नाम तथा गुण, आहा हा हा, जैसा नाम वैसा गुण, सुशील स्वभाव वाली। देखो नाम का बड़ा प्रभाव है, लेकिन आजकल हमने सब नाम उल्टे देखे। एक देवी जी का नाम था शांतिबाई, जहां जाती थी क्रांति फैलाती जाती थी, नाम शांतिबाई। हाँ, नाम का बड़ा प्रभाव है, लेकिन आजकल नाम बड़े उल्टे रखे जाते। नाम शांतिबाई, जहां जाएंगी क्रांति फैलाती जाती। एक जनों का नाम था शेर सिंह, एक व्यक्ति का नाम था शेर सिंह। बोले क्या नाम है? शेर सिंह। और कुत्ता भौंक दे सो भीतर घुस जाते थे। हाँ बताओ, नाम शेर सिंह, और डॉग भी भौंक दे, हाँ भीतर घुस गए, दौड़ लगा देते थे, नाम शेर सिंह। बताओ, देखो भाई, नाम के अनुसार गुण होना चाहिए, जैसा नाम वैसा गुण। नाम के अनुसार अगर गुण नहीं है तो गड़बड़ है। नाम वही है जैसा गुण दिखाई दे, हो गुण वही है जैसा नाम हो। हाँ, एक जनों का नाम था नयन सुख, एक जनों का नाम था नयन सुख। जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे, पर नाम था नयन सुख। है, ध्यान रखिएगा, नाम ऐसा रखो जो मैच हो, अच्छा लगे। सुशीला सुदामा की पत्नी है, यथा नाम तथा गुण। पूरा जीवन एक साड़ी में गुजार दिया, पर कभी भी किसी से शिकायत नहीं की, न पति को बताया। एक साड़ी। आजकल की माताएं होती तो कभी की तलाक ले लेती, 4 बार तलाक हो जाता, लेकिन धन्य है सुशीला। आहा, यथा नाम। लेकिन सुशीला के लिए लिखा, दरिद्रा सीधमानासा बेपमाना भीगम्य च, भीगम्य च। सुशीला जो है, सुशीला के लिए एक वर्णन लिखा, दरिद्री। सुशीला परम पतिव्रता थी। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, पर सुशीला के लिए दरिद्र कहा। क्यों? सुशीला के मन में भाव था कि कुछ होना चाहिए, घर हो, भोजन हो, व्यवस्था हो, लेकिन गरीब नहीं कहा सुशीला को, दरिद्र कहा भागवताकार ने। दरिद्री का एक अर्थ होता है, आप किसी के घर पर जाओ, सामान यहां वहां बिखराए हो तो कह देते बड़े दरिद्री हो। कोई कमरे में जाओ,
अब यहाँ कपड़ा बर्तन सब इकट्ठा रखे हो तो लोग क्या कह रहे थे, बड़े दरिद्री हो। तो ऐसा नहीं कि सुशीला के पति में सामर्थ्यता नहीं थी कुछ पाने की, सामर्थ्यता तो थी, और सुदामा जी लेते नहीं थे कुछ। जो किसी ने उपत के दे दिया सो ले लिया, वरना 5 घर में भोजन मंगाते और उनसे जो मिल जाता उसी से पेट पालते सुदामा जी। और महाराज मैं एक प्रार्थना करूं, सुदामा जी गरीब थे इसलिए रिश्तेदारी भी ज्यादा नहीं थी। नाते तो तब जुड़ते हैं, रिश्ता तब जुड़ता जब आप बड़े आदमी हो। गरीबों के ज्यादा रिश्ते नहीं होते, जो गरीब होता है उसके ज्यादा रिश्ते नहीं होते। नाते रिश्ते तब जोड़े जाते जब पैसा वाले हों, बन जाते लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। लाखों रिश्ते बन जाते जब पैसा पास होता। सुदामा जी का कोई नहीं था, न रिश्तेदार न मित्र। एक मित्र थे वो भी भगवान श्री कृष्ण, लेकिन कभी गए नहीं सुदामा जी। सुदामा जी अपने मुख पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम लेते रहते, नाम जपते रहते, गए नहीं। कभी कभी सुदामा जी ठाकुर जी की याद में रात भर रोते।